हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे स्पीड का टाइप, है ना। तो सबसे पहले हम देखते हैं टाइप्स ऑफ स्पीड में यूनिफॉर्म स्पीड। देखिए, यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब क्या होता है। हम लोग यूनिफॉर्म स्पीड पढ़ने से पहले एक चीज़ समझते हैं कि यूनिफॉर्म क्या होता है। यूनिफॉर्म आप लोगों ने बहुत बार हर जगह सुना होगा। यूनिफॉर्म का अगर अपन जनरल मीनिंग देखें, अगर शुद्ध हिंदी में समझे तो एक जैसा, है ना। मतलब जो चीज़ आपको बिल्कुल एक जैसी दिखे उसको हम लोग बोल सकते हैं कि वो यूनिफॉर्म है। अब यहाँ पर जैसे मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दूँ तो फॉर एग्जांपल जैसे स्कूल में हम लोग जब जाते हैं, स्कूल में जो अपनी यूनिफॉर्म होती है ना, वो बिल्कुल एक जैसी होती है। हम स्कूल की जो ड्रेस होती है उसको क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म ही बोलते हैं। यूनिफॉर्म उसको क्यों बोला जाता है, क्योंकि उस पर्टिकुलर वर्ड का जो हिंदी में मीनिंग होता है वो होता है एक जैसा। और यूनिफॉर्म पहनाने का रीज़न ये होता है कि सारे बच्चे एक जैसे दिखें। मतलब एक जैसे, हालांकि शक्ल से नहीं दिख सकते अपन, सभी की अलग होती है, लेकिन जो लुक वाइज है, जो पर्टिकुलर कलर वगैरह है, वो सारी एक जैसा दिखे। तो इसलिए क्या वहाँ पे यूनिफॉर्म वर्ड का यूज़ किया जाता है अपनी ड्रेस के लिए। उसी तरीके से अगर कोई भी चीज़ एक जैसी दिख रही है तो हम उसको बोलते हैं कि यूनिफॉर्मली वो फैली हुई है। जैसे मान लीजिए कि किसी बॉक्स के अंदर आपने कुछ सामान रख दिए और उन सामान को पर्टिकुलर डिस्टेंस पे आपने रख दिया, तो वहाँ पे यहाँ पे क्या बोलेंगे कि जो सारे सामान है वो पर्टिकुलर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड मतलब एक जैसे डिस्ट्रीब्यूट कर रखे हैं, उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो बिल्कुल सेम है। तो ये हो गया आपका एक यूनिफॉर्म का मतलब कि एक जैसा दिखे। अगर अपन स्पीड के अंदर यूनिफॉर्म को समझना चाहें तो इसका मतलब क्या होगा, तो देखिए, स्पीड के अंदर यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है कि यूनिफॉर्म स्पीड यानी कि एक जैसी स्पीड। अगर इसको हम सही से समझें तो एक जैसी स्पीड, करेक्ट। अब स्पीड को एक जैसी होने का मतलब क्या होता है, देखिए स्पीड अपने को ही पता है कि जैसे अगर मान लो आप किसी स्ट्रेट रोड पे, ये मान लीजिए आपका रोड है, इस रोड पे अगर आप बाइक वगैरह कुछ चला रहे हो, गाड़ी चला रहे हो, ठीक है, तो आपकी गाड़ी की स्पीड कभी 60 होगी, कभी 70 होगी, कभी 80 होगी, हो सकता है कभी 20 हो, कम हो जाए, कभी ज़्यादा हो, ये हो सकता है। तो ये स्पीड आपकी कंटिन्यूसली चेंज होती रहती है ना, क्योंकि ट्रैफिक के हिसाब से कभी ट्रैफिक कम होता है, कभी ट्रैफिक ज़्यादा होता है, कभी ट्रैफिक होता ही नहीं है। तो हम क्या करते हैं, अपनी जो स्पीड को है कंटिन्यूसली चेंज करते रहते हैं। लेकिन अगर हम यूनिफॉर्म की बात करें तो आपको स्ट्रेट रोड पे आपकी स्पीड को चेंज नहीं करना है। मान लीजिए कि यहाँ पे आपकी बाइक है और आप चला रहे हो उसको 20 किलोमीटर पर आवर पे, है ना, आपकी स्पीड है 20 किलोमीटर, तो आपको 1 घंटे तक 20 तक ही चलाना है। और अगर आपने 1 घंटे तक 20 तक चलाया, 20 पर आवर की स्पीड से ही चलाया, 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ही, तो आप ये बोल सकते हो कि आपकी स्पीड 1 घंटे तक यूनिफॉर्म थी। आपने 1 घंटे तक आपकी स्पीड को चेंज नहीं किया, ये होता है आपका यूनिफॉर्म स्पीड। यानी कि अगर अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन में बात करूं तो एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी मूविंग विथ यूनिफॉर्म स्पीड इफ इट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। इक्वल डिस्टेंस कवर करेगा इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम के अंदर, मतलब हर एक पर्टिकुलर टाइम में उसका जो डिस्टेंस होगा कवर किया होगा वो फिक्स होगा। जैसे अगर इस एग्जांपल में बात करें तो मान लीजिए 1 मिनट के अंदर आपने 1 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया, 1 मिनट में 1 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया, वापस अगले 1 मिनट में आपने 1 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया, वापस अगले 1 मिनट में आपने 1 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया, फिर 1 मिनट में 1 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया। तो ये क्या हो गया, देखिए हर 1 मिनट के अंदर आप 1 किलोमीटर चल रहे हो, तो इसका मतलब क्या हो गया, यूनिफॉर्मली चल रहे हो। अब जरूरी नहीं है कि आप 1 मिनट के अंदर 1 किलोमीटर की ही बात करो, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। आप बोल सकते हो कि 1 सेकंड के अंदर 1 किलोमीटर, वापस अगले 1 सेकंड में 1 किलोमीटर, फिर अगले 1 सेकंड में 1 किलोमीटर। या आप ये बोल सकते हो कि भाई 1 घंटे के अंदर 1 किलोमीटर चले, वापस अगले 1 घंटे में 1 किलोमीटर चले। तो वो टाइम कुछ भी हो सकता है, लेकिन उस पर्टिकुलर टाइम के अंदर जो स्पीड होगी, आई मीन जो डिस्टेंस कवर करोगे ना, वो भी फिक्स होनी चाहिए। कोई भी टाइम, यूनिट टाइम और यूनिट डिस्टेंस, ये भी बोल सकते हो आप, ठीक है। इन शॉर्ट इक्वल इंटरवल होना चाहिए टाइम का और इक्वल डिस्टेंस कवर होनी चाहिए, तब जाके हम लोग बोलते हैं कि हमारी जो स्पीड है वो यूनिफॉर्म है। मान लीजिए जैसे कि आप 5 घंटे तक गाड़ी चलाते हो, बाइक चलाते हो किसी भी एक स्ट्रेट रोड पे, और 5 घंटे तक आपकी गाड़ी की स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर रहती है। आप 50 से ना तो नीचे करते हो ना ऊपर करते हो, मतलब ना तो 49 होती है और ना ही आपकी 51 होती है। 5 घंटे तक आपने कंटिन्यूसली इसी स्पीड पे गाड़ी चलाई, तो आप क्या बोलोगे कि आपकी गाड़ी यूनिफॉर्मली चली या फिर आपकी गाड़ी की स्पीड यूनिफॉर्म रही 5 आवर्स तक, ठीक है। तो इस टाइप से हम लोग यूनिफॉर्म स्पीड को समझते हैं। अगर डेफिनेशन वाइज बात करें तो इक्वल इंटरवल्स इन इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम के अंदर। ऑलराइट, आज की बात करेंगे वेरिएबल स्पीड के बारे में। तो देखिए, सबसे पहले एक बात ध्यान रखिएगा कि जो वेरिएबल स्पीड है उसको हम लोग नॉन यूनिफॉर्म
स्पीड भी बोलते हैं, नॉन यूनिफॉर्म। ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म बोलिए या फिर वेरिएबल स्पीड बोलिए, एक ही बात है, कोई चेंजेस नहीं है इसके अंदर। इससे पहले हम लोग स्पीड के बारे में जान चुके हैं कि स्पीड क्या होता है। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हो तो प्लीज़ आप हमारे चैनल पे एक बार जाके देख लीजिएगा। और अभी मैं आपको वेरिएबल का मीनिंग बताता हूँ कि हम सिर्फ इस वर्ड से स्पीड को किस तरीके से समझ सकते हैं, मतलब इस वर्ड से वेरिएबल स्पीड को किस तरीके से समझ सकते हैं वो देखिए। वेरिएबल का जो मीनिंग होता है वो होता है, अगर अपन उसको डिवाइड करें तो हम बोल सकते हैं कि वेरी प्लस एबल, मतलब अगर इस वर्ड को तोड़ें तो वेरी प्लस एबल। वेरी का मतलब होता है चेंज, और एबल का मतलब हम लोग सब जानते हैं जो हो सके, है ना। तो मतलब चेंज हो सके उसको अपन बोलते हैं वेरिएबल। मैथमेटिक्स में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा, एक्स वाई जेड इक्वेशंस के अंदर जो आते हैं वेरिएबल्स, मतलब इनकी क्या होती है कि वैल्यूज़ जो होती है कंटिन्यूसली चेंज होती रहती है, इक्वेशन के ऊपर डिपेंड करती है तो चेंज होती है। जैसे अगर मान लीजिए एक्स प्लस वाई इक्वल टू 2 हो गया, तो यहाँ पे इस इक्वेशन में एक्स की वैल्यू कुछ और आएगी, वाई के ऊपर डिपेंड करेगी। मान लीजिए एक्स प्लस वाई इक्वल टू 5 हो गया, यहाँ पर इस इक्वेशन में एक्स की वैल्यू कुछ और आएगी। ऐसी बहुत सारी इक्वेशन होती है, यहाँ पे एक्स वाई जेड इन वेरिएबल्स की अलग अलग वैल्यूज़ आती रहती है, टोटली डिपेंड करती है आपकी इक्वेशन के ऊपर। सेम उसी तरीके से वेरिएबल में अगर हम वेरिएबल स्पीड को समझें तो वेरिएबल स्पीड भी क्या होगी, कंटिन्यूसली चेंज होती रहती है, करेक्ट। और डिपेंड करता है अपने ऊपर कि हम कितनी स्पीड से अगर गाड़ी को चलाना चाहें, राइट। तो अब हम अगर वेरिएबल को हम लोग समझ चुके हैं, अब अगर इसकी डेफिनेशन की बात की जाए तो देखिए, एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी मूविंग विथ वेरिएबल स्पीड इफ इट कवर्स अनइक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। ध्यान रखिएगा, अनइक्वल डिस्टेंस कवर करेगा वो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के अंदर। इससे पहले वाले वीडियो में आपको मैं ये बता चुका हूँ कि यूनिफॉर्म क्या होता है। यूनिफॉर्म यानी कि एक जैसा, मतलब इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। यहाँ पे हम अनइक्वल डिस्टेंस की बात करेंगे इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के अंदर। एक बात और मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो वेरिएबल स्पीड होती है वो टोटल 3 तरीके से हो सकती है। मतलब वेरिएबल किस किस तरीके से हो सकती है वो देखिए। जैसे केस 1 की अगर अपन बात करें तो इक्वल डिस्टेंस कवर करेगा ऑब्जेक्ट अनइक्वल टाइम के अंदर, अनइक्वल टाइम के अंदर। अब इक्वल डिस्टेंस मतलब मान लीजिए कि जो डिस्टेंस है 10 किलोमीटर है, 10 किलोमीटर, फिर अगली भी 10 किलोमीटर, फिर अगली भी 10 किलोमीटर, इस तरीके से कंटिन्यूसली 10 किलोमीटर। और जो आपको टाइम लग रहा है, टाइम लगा पहले वाले में 5 मिनट मान लीजिए, दूसरे वाले में 7 मिनट, तीसरे वाले में 9 मिनट, चौथे वाले में मान लीजिए 4 मिनट। तो यहाँ पे देखिए जो डिस्टेंस कवर कर रहे हो ना, डिस्टेंस इज सेम बट टाइम जो लग रहा है वो आपको अलग अलग लग रहा है, हर एक में टाइम अलग है। तो इस टाइप की जो स्पीड आप कवर करोगे उसको अपन बोलेंगे वेरिएबल स्पीड। पहला ये वाला केस हो गया, ठीक है, जिसके अंदर हम बात करते हैं कि अनइक्वल टाइम लगेगा और इक्वल डिस्टेंस कवर करोगे। टाइम कुछ भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं 5, 7, 9, 4 मिनट ही हो, कुछ भी हो सकता है। हो सकता है कि आप 1 घंटे में 10 किलोमीटर कवर करो, हो सकता है कि यहाँ पे आप 2 घंटे में 10 किलोमीटर कवर करो, है ना। हो सकता है फिर अगले वाले में 5 मिनट में 10 किलोमीटर कवर कर लो। तो टाइम का कोई फिक्स बाउंडेशन नहीं है, यहाँ पे टाइम कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो डिस्टेंस कवर करोगे हर पर्टिकुलर टाइम के अंदर वो आपकी फिक्स होगी। तो ये केस 1 हो गया। अब उसके बाद में अगर अपन सेकंड केस की बात करें तो सेकंड केस में हम लोग ये बोलेंगे कि अनइक्वल डिस्टेंस कवर करोगे इक्वल टाइम के अंदर। ध्यान रखिएगा, अनइक्वल डिस्टेंस कवर करनी है इक्वल टाइम के अंदर। मतलब कि जैसे 5 किलोमीटर ले लिया, अगले में 7 किलोमीटर ले लिया, फिर 9 किलोमीटर ले लिया, फिर 10 किलोमीटर ले लिया, कुछ भी इस तरीके से जो डिस्टेंस हो गई अनइक्वल हो गई, लेकिन जो इनके अंदर टाइम लगेगा वो फिक्स होगा। मान लीजिए कि 4 मिनट यहाँ पे है, ये भी आपका 4 मिनट है, ये भी आपका 4 मिनट है, ये भी आपका 4 मिनट है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि हर 4 मिनट में हम लोग अलग डिस्टेंस कवर कर रहे हैं। पहले वाले में आपका टाइम अलग था, टाइम अलग अलग लग रहा था, डिस्टेंस फिक्स थी। दूसरे वाले में आपकी डिस्टेंस अलग अलग है, टाइम फिक्स है ना। अब अगर अपन थर्ड केस की बात करें तो अनइक्वल डिस्टेंस इन अनइक्वल टाइम, यहाँ पे न तो टाइम फिक्स होगा और न ही डिस्टेंस फिक्स होगी। मान लीजिए 5 मिनट में 13 किलोमीटर चले, अगले 4 मिनट में 20 किलोमीटर चल लिए, फिर मान लीजिए 6 मिनट के अंदर 100 किलोमीटर चल लिए। हालांकि 6 मिनट में 100 किलोमीटर बाइक या कार के हिसाब से तो पॉसिबल नहीं है, बट मान लेते हैं एग्जांपल के तौर पे। फिर कुछ भी इस तरीके से हो सकता है। तो यहाँ पे क्या हो गया, अनइक्वल डिस्टेंस और अनइक्वल टाइम के अंदर। तो ये आपके एग्जांपल्स होते हैं वेरिएबल स्पीड के। ओके, सो आज के वीडियो में इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।